3,65,000 लोग गए थे जेलों में। कितने? 3,65,000। और आज ये समाज ऐसे सो गया है बिल्कुल निशंक। हम देख करके इसको रोना आ रहा है कि क्या होगा। वो स्टैचू सरकार का नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये सरकारी स्टैचू नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी के चंदे से बीपी मौर्य साहब के नेतृत्व में ये स्टैचू खरीदा गया। आज हाउस में बोलने वाले चमचे चाहिए, और जो हाउस में जिदार से बोलते हो राजनीतिक दल की आंखों में खटकते हैं, और जो वो वहाँ भी खटकते हैं समाज में भी खटकते हैं। माफ़ी करना, एक डेट और 4 बोतल बहुत होती है समाज के लिए। माफ़ करना दर्द है समाज का, इसलिए कह रहा हूँ ये परिपाटी बदल दो, वरना आपके बच्चे उसी जगह पत्थर पर रोटी खाएंगे जब पहले खाते थे। अपने आप को परिवर्तन करना है तो अपने आप को सुधार लो। कभी वहाँ के एससी की जो कम्युनिटी के 30% 35% लोग हैं, उन्होंने बैठ के कभी ये फैसला किया कि इनमें से 5 आदमियों में जो कांग्रेस, बीपी, जनता दल और आम पार्टी के हैं, इनमें से समाज का व्यक्ति कौन है, समाज का दर्द किसके दिल में, हम उसको चुने, बाकी प्रतिनिधि न चुने, और समाज का आदमी एक साथ चुना जाएगा तो वो आपकी नौकरी करेगा। स्टैचू 2 अप्रैल 1967 को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री यशवंतराव चौहान और हमारे रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट दादा साहेब गायकवाड़ और बीपी मौर्य, ये लोग 5-7 आदमी का फोटो है और सब अखबारों में उस दिन छपा है। दूसरी बात मित्रों, 1964 का आंदोलन था आरपीआई का। 3,65,000 लोग गए थे जेलों में। कितने? 3,65,000। और आज ये समाज ऐसे सो गया है बिल्कुल निशंक। हम देख करके इसको रोना आ रहा है कि क्या होगा, क्या होगा। जब हमारे बाबा को ही वहाँ से उखाड़ दिया तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, कहाँ रहोगे आप, ये सवाल है मित्रों। वो स्टैचू सरकार का नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ये सरकारी स्टैचू नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी के चंदे से बीपी मौर्य साहब के नेतृत्व में ये स्टैचू खरीदा गया। दूसरी बात, ये स्टैचू अकेला नहीं है, ये भी सुन लो। 2 स्टैचू इससे पहले रिजेक्ट किए गए हैं, 2। और वो स्टैचू कहाँ लगे हैं वो भी सुन लो। एक बम्बई के चैम्बूर में लगा है और एक स्टैचू हमारे बनते शांत रक्षक जी अपने गांव खरीद के ले गए अलीगढ़ में। अलीगढ़ में जो है वो वहाँ जाके लगाया है। 2 स्टैचू वो रिजेक्ट हुए, जब तीसरा स्टैचू आया है तब ये स्टैचू मंजूर हुआ। तो तमाम कलाओं से भरपूर ये स्टैचू उंगली करता हुआ बाबा साहब का, और उस टाइम का बाकायदा ये इशारा है कि भाई हमारे समाज को बता रहे हैं बाबा साहब कि तुमको यहाँ आना है। लेकिन धिक्कार है, वो गए तो हैं 131, लेकिन वो गुलाम हैं, वो उनके गुलाम हैं पार्टियों के। और देखो वही नहीं, काउंसलर तक, अब तो यहाँ तक ये इनकी सियासत है कि आपके समाज के मंदिरों में घुस गए हैं और आपके अंदर फूट डाल दी है। उन्होंने एक रविदास पीठ बना दी और उसके मार्फत वो सब जगह आपके बौद्ध धर्म के खिलाफ, हमारे गुरु विश्राम धाम के अध्यक्ष ने चिट्ठी लिखी है उनको कि भाई ये जो है ये बंद होना चाहिए, इनका रिजर्वेशन, ये सारा। तो इस तरीके से वो लिखवा रहे हैं, इनके ये कर रहे हैं, हमारे अंदर फूट डाल रहे हैं। और हम लोग वो जातिवाद वो फैला रहे हैं, हम लोग नहीं करते, वो जातिवाद कर रहे हैं। हमारे समाज में खटी को अलग कर दिया, वाल्मीकि को अलग कर दिया, रैगर को अलग कर दिया, ऐसे करके सब अलग अलग उनके वो बना दिए हैं और उनका फोटो लगा के अपने काउंसलरों से उनकी रोडों पे चिपका रहे हैं। तो मित्रों, ये लड़ाई बड़ी है, छोटी नहीं है। क्योंकि अब आप इलेक्शन से एकदम बीते हैं, तो इलेक्शन के बाद वैसे भी थकावट सबको है, और उनको तो है ही नेताओं को, आपको भी थकावट है एकदम मन से, जो जहाँ हटी है। और एकदम से ये बवाल आ गया 2 तारीख को, उसी पीरियड में जिस तरीके से ये कर रहे हैं। एग्जैक्ट पोल आया, ये एग्जैक्ट पोल आया हमारे लिए कि ये स्टैचू हट गया है। और आप देख लो, संविधान तो आपकी बात वो सही कह रहे थे, ये ड्रामेबाज इतना है, ये वहाँ ड्रामा करता है खाली दिखाने के लिए। तो वो जो है ना वो ले आया है उससे गत्ते का वो बनवा के, और उसको बार बार लोगों को दिखाने के लिए कि देखो मेरी कितनी संविधान में आस्था है। तेरी संविधान में आस्था है तो काय को तू रिजर्वेशन खत्म कर रहा है, काय को तू ये सारे अधिकार खत्म कर रहा है, एक एक करके जो नागरिक अधिकार हैं उनको खत्म कर रहा है, सबको जेल में डाल रहा है, सब तरीके से ये कर रहा है। तो मित्रों, आपको इसके लिए जागरूक, और ये जो मौका है कैन साहब ने करा, ऐसे कह रहे, मेरे से बात हुई थी और मैं बड़ा दुखी था। अम्बेडकर भवन पर मैं बैठा हूँ, मगर कोई आदमी नहीं आके बता रहा है, अरे भाई बाबा साहब का स्टैचू तोड़ दिया है, हटा दिया, कोई बता ही नहीं रहा। अरे कहाँ हटा दिया है, बताओ तो सही, कुछ तो बताओ, कोई नहीं जानता। तो अब ये खैर चलो, अब जो भी है, चाहे आप कम ही समय, आप सबका धन्यवाद। कम शॉर्ट नोटिस पे आप इतने लोग आए, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब लोग समझदार हैं, उम्र के भी समझदार हैं, एजिटेशन के भी समझदार हैं, सब चीज़ों के समझदार हैं। मैं कैन साहब से अनुरोध करूँगा कि इस सभा को ऐसे ही समाप्त मत करें,
एक कमेटी बनाएं, जितनी संस्था हैं उनके हेड चार पाँच कमेटी बड़े बड़े हैं, उन सबके एक एक हेड को लेकर के बड़ी कमेटी बनाएं और जिम्मेदारी दें। अंबेडकर भवन पर वो आएँ डेली। बाबा साहब की प्रतिमा भारतीय संसद से नहीं हटाई गई है। भारतीय संसद से बाबा साहब की प्रतिमा नहीं हटाई गई है। वास्तव में 6 दिसंबर 14 अप्रैल को जो वहाँ पे लाखों लोगों का जन आंदोलन होता है, उस जन आंदोलन को रोकने के लिए यह कार्य किया गया है। उसके पीछे प्रतिमा का एक सोच है कि यहाँ प्रतिमा पे पटेल चौक से लेके आप कहाँ तक चले जाइए, उधर चले जाइए, हर संस्था का, हर किसी न किसी कार्यक्रम का, किसी न किसी हमारे सरकारी संस्थान का वहाँ पे जो बैनर लगे, जो लोगों में जागरूकता आई, उस जागरूकता रोकने का एक सबसे बड़ा कारण है। साथियों, क्षमा करना, माफ़ करना इस बाबा साहब की भूमि से आज से नहीं, 50-52 साल से तो मेरा रिश्ता रहा है। और जितने भी महानुभाव बैठे हैं उसमें से काफ़ी लोग मुझसे परिचित भी होंगे। आज मैं खेत के साथ कह रहा हूँ, खेत के साथ। अभी यहाँ पे एक बात कही गई कि हमारे लोकसभा के सांसद, हमारे विधायक, हमारे निगम पार्षद, हमारे प्रतिनिधि आवाज़ क्यों नहीं उठाते, ये प्रश्न अभी आया। क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ, क्षमा के साथ। और आज की बात याद रखना कि हो सकता है मेरा जीवन आगे चले ना चले, लेकिन ये बात वास्तव में आगे आएगी। बाबा साहब दोहरी मतदाता प्रणाली ला रहे थे, यानी अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति को वोट देगा। अब वही दोहरी मतदाता प्रणाली पर महात्मा गांधी ने अनशन किया और उसके बाद में रिजर्वेशन आ गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिएगा इस क्षेत्र के अंदर ये करोल बाग की विधायक की सीट रिजर्व है, यहाँ से विशेष रवि हमारे विधायक हैं, यहाँ से बीजेपी का भी लड़ेगा, कांग्रेस का भी लड़ेगा, आपका भी आएगा, बीएसपी का भी आएगा, हर जगह आते हैं। कभी वहाँ के एससी की जो कम्युनिटी के 30% 35% लोग हैं, उन्होंने बैठ के कभी ये फैसला किया कि इनमें से 5 आदमियों में जो कांग्रेस, बीपी, जनता दल और आम पार्टी के हैं, इनमें से समाज का व्यक्ति कौन है, समाज का दर्द किसके दिल में, हम उसको चुने, बाकी प्रतिनिधि न चुने, और समाज का आदमी एक साथ चुना जाएगा तो वो आपकी नौकरी करेगा। आपकी नौकरी करे क्यों? वो आपके दम पे नहीं जीतता, वो जाता सवर्ण समाज के दम पे जीतने के लिए। दलित समाज के वोट विभाजित होते हैं, जाटो, खटी, धोबी, वाल्मीकि सब बट गए ना। सवर्ण समाज देखता कि इनमें सबसे बड़ा नौकर कौन है, वो उसको वोट देकर जिताते हैं। अब वो आदमी आपके बाद बोले क्यों? अगर आपको अपनी आवाज़ बुलानी है तो अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव के समय ऐसा आदमी चुनिए जो आपके समाज का दर्द रखता हो। आदरणीय गौतम साहब बैठे, इन्होंने एक बात कहा था, 22 प्रतिज्ञा के ऊपर इस्तीफा दिया, समाज ने कौन सी क्रांति करके इनके साथ दे दिया। क्षमा करना मुझे, आज हाउस में बोलने वाले चमचे चाहिए, और जो हाउस में जिदार से बोलते हो राजनीतिक दल की आंखों में खटकते हैं, और जो वो वहाँ भी खटकते हैं समाज में भी खटकते हैं। माफ़ी करना, एक डेग और 4 बोतल बहुत होती है समाज के लिए। एक डेग बिरयानी की बनवा लो और 4 बोतलें बहुत होती है समाज के लिए। माफ़ करना, दर्द है समाज का, इसलिए कह रहा हूँ ये परिपाटी बदल दो, वरना आपके बच्चे उसी जगह पत्थर पर रोटी खाएंगे जब पहले खाते थे। अपने आप को परिवर्तन करना है तो अपने आप को सुधार लो। धन्यवाद।